This news brought to you by Tata Green Batteries Distributorship, Rudra Solar Enterprises, Daulatpur Road, Mubarakpur, Tehsil Amd, जिला उन्ना। हाथ का साथ छोड़ने के बाद बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस के विधायकों के आरोपों पर कांग्रेस प्रवक्ता जीएम तोमर ने पलटवार किया है। तोमर ने कहा है कि बीजेपी ने प्रलोभन देकर कांग्रेस के विधायकों को खरीदा है। देखना होगा कि मौका परसत विधायक बीजेपी का साथ कब तक देंगे। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की सरकार पूरी तरह स्थिर है और 5 साल तक चलेगी। जीएम तोमर ने कहा कि भाजपा ने जनता को चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने का असफल प्रयास किया है। उपचुनावों में ये लोग किस मुंह से जनता के बीच जाएंगे। जनता भाजपा को लोकसभा और उपचुनावों में करारा जवाब देगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी देश में लोकतंत्र की हत्या कर रही है। इंडिया गठबंधन से घबरा गई है। बौखलाहट में कांग्रेस का खाते सीज किए गए हैं। प्रदेश में बीजेपी को जनता ने बाहर का रास्ता दिखाया है। ऐसे में अनैतिक तरीके से सत्ता हासिल करने के हथकंडे अपनाए जा रही हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार के बयान के माध्यम से उन्होंने बीजेपी को घेरा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के शांता कुमार जैसे वरिष्ठ और सच्चे पक्के नेता इस तरह के बयान दे रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के सियासी इतिहास में 72 साल के बाद ये पहली घटना है जब अपने ही लोगों ने और बीजेपी के साथ मिलकर जो है प्रदेश सरकार को अस्थिर करने का काम किया है। लेकिन उनकी ये सोच, भारतीय जनता पार्टी का ये प्रयास पूरी तरह से विफल हो गया जब वो हिमाचल प्रदेश की लोकतांत्रिक सरकार को गिराने में विफल रहे। और उनका ये सपना, मैं दावे से कह सकता हूँ कि उनका ये सपना कभी पूरा होने वाला भी नहीं है। प्रदेश कांग्रेस पार्टी और प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू पहले ही कह रहे थे कि ये जो पूरा षड्यंत्र रचा गया है, इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का दिमाग काम कर रहा है। इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की षड्यंत्रकारी नीति काम कर रही है। पहले उन्होंने कांग्रेस पार्टी के 6 नुमाइंदों को अपने पार्टी में मिलाया। उसके बाद जो 3 निर्दलीय है उनको भी उन्होंने पार्टी का टिकट देने की और पार्टी में शामिल करने का काम किया है। इससे प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश की जो कांग्रेस पार्टी के जो लीडर हैं, जो आरोप लगा रहे थे, जो ये कह रहे थे कि ये इसके पीछे, पूरे षड्यंत्र के पीछे भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, तो उस बात को जो है प्रमाण मिलता है, उस बात पर जो है मुहर लगती है। ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी ये बोलने के काबिल नहीं रही कि उन्होंने प्रदेश सरकार को अस्थिर करने, सरकार को, लोकतांत्रिक सरकार को गिराने का जो प्रयास किया था वो पूरी तरह से बेबुनियाद है। इस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना असली चेहरा जो प्रदेश की 70 लाख लोगों के सामने लाया है, उससे जो उनका दोहरा चरित्र है वो उसका जो है वो दुनिया के सामने उजागर होता है। मेरा ये मानना है कि प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रहकर बेचैनी, बौखलाहट महसूस कर रही है। ऐसे में 70 लाख लोगों ने जो जनमत दिया है, लोकतंत्र जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जो चुनकर जो विधायकों को भेजा है, उनको तोड़कर वो लोकतंत्र की हत्या करने जा रही है। और ये जो प्रयास है वो इस बात को पूरा करती है जब ये इस तरह से जो बागी विधायक है, जो विधानसभा से अयोग्य घोषित किए गए हैं, जो निर्दलीय हैं, उनको जो इस तरह का अपने पार्टी में मिलाते हैं और इस तरह का षड्यंत्र करते हैं, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का लोकतांत्रिक मूल्यों पर कोई विश्वास नहीं है। बात है, हम शांता कुमार जी जो प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे, उन मुख्यमंत्री को हम सैल्यूट करते हैं, नमस्कार करते हैं। वो कितनी पारदर्शिता और सच्चाई के साथ अपनी बात रख रहे हैं। वो अपने भारतीय जनता पार्टी के बात से भी संतुष्ट नहीं है। उन्होंने कहा है कि ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है, लोकतंत्र की सेहत के लिए गलत है अगर आप किसी भी सरकार में, किसी भी पार्टी में तोड़फोड़ करते हैं। शांता कुमार जी तो बीजेपी के हैं, वो तो प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लीडर है। उनको तो हमने नहीं समझाया। जब भारतीय जनता पार्टी के जो सच्चे पक्के लीडर हैं, जब जो भारतीय जनता पार्टी के इतने वरिष्ठ लीडर हैं जिन्होंने हिमाचल में जो है भारतीय जनता पार्टी को जिंदा करने के लिए शांता कुमार जी ने अपने कंधे पर झोला उठाकर पूरे प्रदेश का भ्रमण किया था, उसके बाद हिमाचल में कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का जो है वो आना हुआ था। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के गिने चुने लोग होते थे। जब शांता कुमार जी को भी इस बात की चिंता है तो भारतीय जनता पार्टी को अपना मुंह आईने में जरूर देखना चाहिए कि शांता कुमार जी जैसे बड़ा कदावर नेता अगर ये बात बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अनैतिक काम कर रही है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है, जनमत का अपमान कर रही है। और उसका जवाब जो है, अगर बाई इलेक्शन होता है 9 सीटों पर, तो भारतीय जनता पार्टी को उसका जवाब 100% मिलेगा। और जिस उम्मीद के साथ ये जो चुनाव मैदान में उतारने की कोशिश कर रहे हैं, ये मुंह की खाकर जो है अपनी वापसी करेंगे। का भी जो है यहाँ पर बात करें
This news brought to you by Tata Green Batteries Distributorship, Rudra Solar Enterprises, Daulatpur Road, Mubarakpur, Tehsil Am, Zila Unna.